ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता दी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल व्रत त्योहार कथाएं। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, साल की सबसे बड़ी एकादशी निर्जला एकादशी इस बार हम 18 जून को मना रहे हैं। ये साल की सबसे बड़ी एकादशी इसीलिए है क्योंकि इस दिन हम निर्जल निराहार रहकर भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना आराधना में रहते हैं। इस एकादशी को सबसे बड़ी एकादशी इसलिए कहा जाता है कि ये जो समय है बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ रही होती है और ऐसे में प्यास और पानी की जरूरत हम सभी को होती है। लेकिन इस दिन जल के महत्व को समझने के लिए ही हमें निर्जल रहकर उसके महत्व को समझना होता है और भगवान की उपासना में रहना होता है कि हम हमेशा आगे जल की कद्र कर सके और उसके योगदान को अपने जीवन में समझ सके। दोस्तों, निर्जला एकादशी कठिनतम एकादशी है, इसीलिए ऐसा बताया गया है शास्त्रों में कि इस मात्र एक एकादशी व्रत को अगर आप कर लेते हैं ना, तो साल में देखिए 24 एकादशी होती है, उन अन्य 23 एकादशी व्रतों का भी पुण्यफल आपको मिल जाता है। आज की एकादशी मोक्षदायिनी एकादशी बताई जाती है। इस एकमात्र एकादशी को करने से आपके समस्त पाप धुल जाते हैं, वैकुंठ धाम के द्वार खुल जाते हैं। दोस्तों, इस एकादशी व्रत को करने पर और अगर इस दिन दान पुण्य के कर्म आप करते हैं तो ऐसा माना जाता है जीवन में ऐसी कोई कामना नहीं है आपकी जो पूर्ण नहीं होती भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से। तो ऐसे में साल की ये जो सबसे बड़ी एकादशी है, इस दिन 18 जून को हम व्रत धारण करेंगे और व्रत के बारे में संपूर्णता से बहुत सारी जानकारियां आपके साथ मैंने शेयर की हुई है। इस वीडियो में मैं आपके साथ ये जानकारी शेयर करने जा रही हूं कि इस एकादशी व्रत का पारण आपको मतलब व्रत आपको कब खोलना है, किस प्रकार खोलना है, क्या खाकर खोलना चाहिए। देखिए, सभी एकादशी व्रतों में पारण का जो व्रत खोलने का समय होता है ना, उसका बहुत ही महत्व होता है। एकादशी के व्रत में हम पूरे दिन, निर्जला एकादशी की बात नहीं कर रही हूं, अन्य सभी एकादशी व्रतों में हमें निराहार रहना चाहिए। लेकिन जो लोग निराहार नहीं रह सकते वो फलाहार करते हैं। एकादशी की तिथि में अन्न का सेवन नहीं किया जाता है, अन्न का भोग भी नहीं अर्पित किया जाता है। तो ऐसे में भोजन आपको कब करना चाहिए, मतलब अन्न आपको कब ग्रहण करना चाहिए। जो लोग फलाहार रहते हैं वो फलाहार तो एकादशी की तिथि में रहते हैं, लेकिन अगले दिन भोजन ग्रहण करने को ही व्रत का खोलना बोलते हैं। तो निर्जला एकादशी क्योंकि सबसे कठिन एकादशी है, इस एकादशी में देखिए पारण के समय का सबको इंतजार रहेगा। तो पारण आपको किस शुभ मुहूर्त में करना है और क्या खाकर खोलना है कि निर्जला एकादशी जैसे इस कठिनतम व्रत का पूर्ण फल आपको प्राप्त हो। देखिए, एकादशी देखिए ऐसा एक मात्र व्रत है जिसको करने से ऐसा बताया जाता है शास्त्रों में कि आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, जितने सांसारिक सुख आप चाहते हैं उन सभी सुखों की प्राप्ति होती है और इस लोक को जब हम छोड़कर दूसरे लोक को प्रस्थान करते तो वैकुंठ धाम में आपको स्थान मिलता है। आपको यमराज के दूत नहीं, वैकुंठ धाम से विष्णु दूत आते हैं लेने के लिए। तो ऐसे में इस एकादशी व्रत को पूरे विधान के साथ हमें करना चाहिए। अब निर्जला एकादशी व्रत के दिन की सभी जो नियम है, विधान है पूजा के, दान क्या करने चाहिए, ये सभी जानकारियां मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। इस व्रत का पारण आपको किस शुभ मुहूर्त में करना है। देखिए, पारण आपको इस बार जैसे मैंने बताया कि एकादशी 18 जून को हम व्रत रखेंगे, तो 19 जून को आपको पारण करना है। पारण में एकादशी व्रत में क्या देखना जरूरी होता है, तो देखना ये जरूरी होता है कि द्वादशी की तिथि कब समाप्त हो रही है, क्योंकि एकादशी के व्रत का पारण यानी कि व्रत हमें द्वादशी तिथि के अंदर ही भीतर ही कर लेना चाहिए, वही पूर्ण फल हमें दिलाता है। तो ऐसे में 19 जून को आप पारण कब करेंगे, तो पहले उसे द्वादशी की तिथि जान लेते हैं। द्वादशी की तिथि देखिए शुरू हो जाएगी 18 जून को सुबह 6:24 पर और द्वादशी की तिथि समाप्त होगी 19 जून को सुबह 7:28 पर। यानी कि 7:28 के पहले आपको निर्जला एकादशी व्रत को खोल लेना है, पारण कर लेना है। अब पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा। पारण का देखिए शुभ मुहूर्त मिलेगा सुबह 5:24 से 7:28। देखिए, ये आप अपने शहर में सूर्योदय के बाद भी पारण कर सकते हैं। ये शुभ मुहूर्त है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। सूर्योदय के बाद पारण करने का तो नियम है ही है, लेकिन ध्यान ये देना है कि द्वादशी तिथि के रहते भर में आप पारण व्रत का कर लीजिए। अब निर्जला एकादशी व्रत ज्येष्ठ मास की एकादशी है, तो ज्येष्ठ मास की एकादशी का ऐसा बताया गया है, शास्त्रों में वर्णित है कि
तिल खाकर व्रत खोलना चाहिए। देखिए, एकादशी की तिथि में तिल का बहुत महत्व होता है। भगवान श्री विष्णु को हम अक्षत स्वरूप भी तिल अर्पित करते हैं। भोग में तिल से बनी हुई मिठाइयों का भोग उन्हें अति प्रिय है। ऐसे में इस एकादशी में, ज्येष्ठ मास की एकादशी में, जब आप व्रत खोले तो तिल का सेवन जरूर करें। सफेद तिल ले लें थोड़ा सा, तुलसी पत्र, गंगा जल रख करके, या प्रसाद में जो आपने अर्पित किया है भगवान श्री विष्णु को निर्जला एकादशी के व्रत में, उसे खाकर तिल के साथ आप इस व्रत को खोलेंगे, जो शुभ मुहूर्त मैंने बताया उसी शुभ मुहूर्त में। तो ये जानकारी भी बहुत महत्व रखती है। निर्जला एकादशी का व्रत कर रहे हैं आप, तो इसी प्रकार शुभ मुहूर्त में शुभ विधि से और वही चीज जो शास्त्रों में वर्णित है खाकर इस व्रत को खोलना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो आगे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक जरूर कर दीजिए, ताकि इसी प्रकार की वीडियोस आगे मैं आपके लिए शेयर करती रहूं। चैनल पर पहली बार आए हैं, इस तरह की जानकारियां अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन जरूर प्रेस कर दें, ताकि आने वाले समय में जब भी कोई वीडियो मैं शेयर करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी।